अराजकतावाद के संदर्भ में अपन ने 2 क्लासों के में देखा अराजकतावाद किसे कहते हैं और अराजकतावाद से संबंधित विभिन्न विद्वानों के विचारों को देखा। और आज अपन इसमें लास्ट में ले रहे हैं अराजकतावाद के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं, अर्थात अराजकतावाद को कौन कौन से लक्षण या विशेषताएं हैं जो इसको परिभाषित करते हैं। तो ये इसके प्रमुख जो लक्षण या विशेषता हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहली है अराजकतावाद की विशेषता, राज्य का पूर्ण विरोध, यानी कि राज्य को अराजकतावादी शत्रु मानते हैं। राज्य एक ऐसी अनावश्यक बुराई है इसका न तो कोई औचित्य है और न ही कोई उपयोग। अराजकतावादी राज्य के या शासन के सभी रूपों का विरोध करते हैं। राज्य के बारे में कहते हैं कि राज्य अस्वाभाविक संस्था है, अस्वाभाविक संस्था है। इस संदर्भ में क्रोपोटकिन ने भी कहा है कि राज्य का कोई स्वाभाविक या ऐतिहासिक औचित्य नहीं है, वह मनुष्य की स्वाभाविक सहयोगी मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध है। ये क्रोपोटकिन ने भी कहा है। नैतिकता और स्वतंत्रता के आधार पर भी इसकी आलोचना की और कहा कि नैतिकता और स्वतंत्रता के आधार पर कि मानव मूल रूप से या मानव मूल रूप में एक नैतिक और स्वतंत्रता प्रिय प्राणी है, यानी कि जो मनुष्य है वो वास्तव में मूल रूप से एक नैतिक और स्वतंत्रता प्रिय प्राणी है जैसे अन्य प्राणी होते हैं। लेकिन राज्य शक्ति या राज्य की जो शक्ति होती है वो मानव की इन मूल श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को शिथिल और समाप्त करने का ही कार्य करती है। ऐतिहासिकता के आधार पर, यानी कि ऐतिहासिकता की दृष्टि से राज्य का कोई अर्थ नहीं है, ये अराजकतावादी कहते हैं। वह का मतलब राज्य व्यर्थ प्रतीत होता है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व भी मनुष्य समूह बनाकर स्वतंत्र और सुखी जीवन व्यतीत करते थे। आगे इसकी विशेषताओं में आते हैं उपयोगिता के आधार पर, यानी कि राज्य द्वारा शक्ति प्रयोग करने पर भी अपराध और अपराधी कम होने के बजाय बढ़े ही हैं या बढ़ते हैं, इनका कहना है। अतः राज्य की अपेक्षा समस्त कार्य स्वयं व्यक्तियों या ऐच्छिक समुदायों के द्वारा ज़्यादा अच्छी तरह से किया जा सकता है। आर्थिक आधार पर भी इसका लक्षण है। आर्थिक आधार पर कि राज्य ने सदैव ही पूंजीपतियों का पक्ष लेकर श्रमिकों के साथ अन्याय किया है। बिल्कुल सही बात है अराजकतावादियों की, और ये आज भी सही प्रतीत होती है। और पुनः मैं आपसे इसके बारे में रिपीट करूं कि जो पूंजीपति हैं उन्हीं का पक्ष हमेशा राज्य लेते रहते हैं, और जो श्रमिक हैं, गरीब हैं, किसान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके साथ हमेशा ही अन्याय होता रहा है। विलियम गॉडविन जो अराजकतावादी जो विचारक हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि विधि निर्माण लगभग सभी देशों में धनवानों के पक्ष में तथा निर्धनों के विपक्ष में होता है। ये भी बिल्कुल सही है। जो कानून का निर्माण होता है वो लगभग सभी देशों में ज़्यादातर धनवानों के हित में होता है और निर्धनों के विपक्ष में या विपरीत होता है, ऐसा माना जाता है या कहा गया है। अतः वह का मतलब राज्य स्वयं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर अपना अंत कर ले, ऐसा गॉडविन ने कहा है। जो इसकी राज्य का जो अराजकतावाद के संदर्भ में जो लक्षण है उनमें से दूसरा जो आता है वह मानव के सात्विक गुणों में विश्वास, यानी कि जो अराजकतावादी हैं वो मानव के जो
सात्विक जो श्रेष्ठ गुण हैं, सद्गुण हैं, उनमें विश्वास करता है। और कहते हैं ये कि मनुष्य जन्म से ही एक सामाजिक तथा सहयोगी प्राणी है। आगे कहते हैं कि मनुष्य में प्रेम, सहानुभूति, स्वतंत्रता के तत्वों की ही प्रमुखता उसके अंदर होती है। और जो बुराइयां देखने में आती हैं वो सब राज्य ने पैदा की हैं। ये है अराजकतावादी कहते हैं मनुष्य के अंदर यदि कोई बुराई है तो राज्य की वजह से है, यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो राज्य की वजह से कर रहा है, क्योंकि राज्य ने ही व्यक्ति के अंदर बुराइयां पैदा की हैं। ऐसा अराजकतावादियों का मानना है। तीसरी जो अराजकतावाद की जो विशेषता लक्षण है वह है प्रतिनिधात्मक सरकार की आलोचना या आलोचक। अराजकतावादी राजतंत्र, कुलीन तंत्र के साथ जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों या प्रतिनिधात्मक सरकार की भी आलोचना करते हैं। एक विद्वान हुए हैं प्रोफेसर जॉर्ड। ये प्रोफेसर जॉर्ड के शब्दों में प्रतिनिधि सरकार ऐसे व्यक्तियों की सरकार होती है जो प्रत्येक कार्य को खराब ढंग से करने के लिए सबके विषय में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, किंतु जिन्हें ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए आवश्यक किसी भी वस्तु का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। ये जॉर्ज साहब प्रतिनिधि सरकार के संदर्भ में ऐसा कहते हैं, जो कि आज हमारे देश में संचालित हो रही है। चौथी इसका लक्षण है व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद का शत्रु। ये दोनों चीज़ों की तो हर अराजकतावादी इनका विरोध करता है, व्यक्तिगत संपत्ति का और पूंजीवाद का। और व्यक्तिगत संपत्ति से ही पूंजीवाद पनपा। ये कहते हैं किसी वस्तु के क्रय से यानी खरीदने से जो लाभ होता है वह श्रमिक को ही मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन व्यवहार में पूंजीपति उसे श्रमिक को न दे करके खुद हथिया लेता है। अतः अराजकतावादी विचारक जो प्रौधा है वो कहता है कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है। ये आपके नोटाइप का भी एक क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, किसने कहा है? तो आप ऑब्जेक्ट टाइप में प्रौधा या एक लाइन में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें भी आप जवाब में प्रौधा कहोगे, राइट लिखोगे। तो ये साफ कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है। अराजकतावादी कहते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति ने ही पूंजीवाद को जन्म दिया है। बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत संपत्ति ने ही पूंजीवाद या पूंजीपतियों को जन्म दिया है। अराजकतावादियों के अनुसार संपत्ति की विषमता इतिहास में अनेक युद्धों का कारण रही है। बिल्कुल सही है, संपत्ति की विषमता के आधार पर इतिहास में अनेक युद्ध हुए हैं। राजा महाराजा या तो स्त्री की वजह से या संपत्ति की वजह से एक दूसरे राज्य से युद्ध किया करते थे। पांचवा जो इसका लक्षण आता है वह धार्मिक पाखंडों की निंदा। अराजकतावादी धार्मिक जितने भी धार्मिक जो पाखंड है उनकी निंदा करते हैं और कहते हैं अराजकतावादी धर्म का भी विरोध करते हैं और धर्म के धोखे में आकर व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। धर्म के धोखे में आकर व्यक्ति अपना विवेक खो देता है, वह भाग्यवादी हो जाता है और कर्म की जो शक्ति होती है वो शिथिल या कमजोर पड़ जाती है। प्रौधा ने चर्च को न्याय का शत्रु कहा है, न्याय का शत्रु कहा चर्च को प्रौधा ने। अपनी पुस्तक में प्रौधा ने लिखा है कि ईश्वर में विश्वास करना बेवकूफ़ी है, ईश्वर में विश्वास करना बेवकूफ़ी है तथा कायरता भी। ईश्वर ढोंग है, एक झूठ है, ईश्वर अत्याचार है और विपत्ति यानी कष्ट भी है। ईश्वर अशुभ है, इसलिए ईश्वर जैसी किसी भी संस्था या शब्दों में विश्वास नहीं रखना चाहिए और धर्म में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि जितने भी दुनिया में जो बुरे कार्य किए जाते हैं या व्यक्ति का शोषण होता है वो धर्म की आड़ में
होता है। और मनुष्य की जो विवेक या बुद्धि को जंग लगाई है वो भी इस धर्म ने लगाई है, ऐसा इन विचारकों का कहना है। छठा जो इसका सिद्धांत आता है विकेंद्रीकरण में विश्वास। विकेंद्रीकरण में ये विश्वास करते हैं और कहते हैं कि समस्त व्यवस्था का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण ये चाहते हैं समस्त व्यवस्था का। ये समाज को स्वतंत्र संघों में संगठित कर संघात्मक रूप देना चाहते हैं, इसलिए विकेंद्रीकरण के पक्ष में है और केंद्रीकरण के पक्ष में कतई नहीं है। ये आपका अराजकतावाद के संदर्भ में जो अध्याय है वो आज आपका यहाँ पर 3 लेक्चर के रूप में समाप्त हुआ। धन्यवाद।